नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ में कुछ बचपन की बातें या दोस्त के सहारे या कहें कि कोई भी बात कहने का जब हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक मानसिकता बना लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है और उसके प्रति हम जो गलत या सही धारणाएं बना लेते हैं, तो वो हमारे जीवन के पूरे जीवन पर्यंत जो है उसके प्रति हमारी गलत निर्धारित की गई हो या सही निर्धारित की गई, उस मानसिकता से हम परे नहीं हो पाते हैं और परे उठ भी नहीं पाते हैं। और उनको हम जैसे भी हैं, जिस भी हाल में रहते हैं, उसको उस तरीके से हम समझते हैं, जानते हैं। तो चलो आज मैं आपको इसी एक परसेप्शन की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि हम क्या परसेप्शन बना लेते हैं। तो बात है मुसलमानों का मोहल्ला। समझे क्या? जैसे हमने समाज में दलितों की बस्तियों का जो एक अपना परसेप्शन बनाया है, एक नज़रिया बनाया है, वैसे ही हमने सभ्य लोगों ने, खासकर सुसंस्कारित लोगों ने, है ना, जिनको कहते हैं ना कि भारतीय समाज में हम बहुत सुसंस्कारित लोग हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों के प्रति बहुत ही अलग तरह का एक परसेप्शन बना लिया। तो एक छोटा सा वाक़यात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यह है, शुरुआत करता हूँ मैं, मुसलमानों का मोहल्ला। मेरा एक दोस्त अक्सर कहता, ये कौमी बातें और एकता की बातें, सब बातें कहने में अच्छी लगती है। क्या कहता है कि ये कौमी एकता की जो बातें हैं बस कहने में अच्छी लगती है। कहता था कि तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में अकेले गए हो? कहता था कि तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में अकेले गए हो? नहीं गए हो तो कभी जाकर देखो, डर लगता है, बहुत डर लगता है। वो मुसलमानों से बहुत डरता था। वो मुसलमानों से बहुत डरता था। हालांकि उसे सलीम खान, जावेद अख्तर, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान बहुत ही पसंद थे। वो उनसे नहीं डरता था, वो बस मुसलमानों से डरता था। वो मेरे साथ इंजीनियर बना। विज्ञान में उसको दिलचस्पी इतनी कि वो चाहता था कि अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनना चाहता था और देश का मान और सम्मान बढ़ाना चाहता था। वो उनसे भी नहीं डरता था, बस मुसलमानों से ही डरता था। वो क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन था, खासकर अजरुद्दीन की बैटिंग का और ज़हीर खान और इरफान खान की लहराती हुई गेंदों का। कहता था कि ये तीनों जादूगर हैं और ये मैदान में खेल जाते हैं तो हम कभी हारते नहीं हैं। क्या कहता था कि ये मैदान में कभी खेल जाए तो हम हारते नहीं थे। पर बड़ी बात तो ये है, वो उनसे भी नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। कितना अच्छा है ना कि वो मुसलमानों से ही डरता था, वो उनसे भी नहीं डरता था। और जब बात करें तो वो नरगिस और मधुबाला के हुस्न का भी बड़ा मुरीद था। वो नरगिस और मधुबाला जी के हुस्न का भी बड़ा मुरीद था। वो उन्हें ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता था। वो मुरीद था वहीदा रहमान जी की मुस्कान का भी। वो उनसे भी नहीं डरता था, वो बस मुसलमानों से डरता था। वो जब भी दुखी होता था तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनता था। वो जब भी दुखी होता था तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों को सुनता था और कहता था कि खुदा बसता है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनता था और कहता था कि इनके गले में खुदा बसता है। और वो मोहम्मद रफ़ी साहब का जब नाम भी लेता था तो कान पर हाथ लगा कर ही लेता था, इतना सम्मान तो करता था। उनके नाम के साथ हमेशा साहब लगाया करता था, चाहे आगे रफ़ी साहब, साहब रफ़ी साहब आगे लगाए चाहे पीछे लगाए, पर नाम के आगे साहब लगाता था। मज़ेदार बात है। और अगर वो शाहिर के लिखे गाने रफ़ी साहब गा दें तो मारे खुशी के रोने का मन करता था उसका। मतलब रफ़ी साहब की आवाज़ और शाहिर के बोल, मैं जब भी गाने वो सुनता था तो मारे खुशी के वो
अपने रोने लगता था, तो वो इस तरह से सबको याद करता था और वो उनसे भी नहीं डरता था। बड़ी बात तो यह है कि वो उनसे भी नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर अल्लामा इकबाल साहब के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाता था और कहता था कि अगर इस गीत पर बिस्मिल्लाह साहब की सहनाई हो जाए और जाकिर हुसैन साहब का तबला हो जाए तो क्या कहने। पर वो उनसे भी नहीं डरता था, वो केवल मुसलमानों से डरता था। जब उसे एक लड़की से इश्क हुआ तो वो गालिब की गज़लें कहता था उसको, और फैज़ अहमद फैज़ साहब के चंद अशआर उसको सुनाता था, भेजता था। और उन्हीं उधार के शेरों पर जो उसकी मोहतरमा थी मर मिटी थी और आज उसकी पत्नी है ना, और वह इन शायरों से भी नहीं डरता था। मज़ेदार बात है कि जिन शायरों के शेर सुना सुना कर उसने अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी बनाया, उन शायरों की उन शायरी लिखे जाने वाले शायरों से भी नहीं डरता था वो। बस वो डरता था तो मुसलमानों से डरता था, बस वो डरता था तो मुसलमानों से डरता था। बड़ी अजीब था मेरा दोस्त। सच कहूँ तो वो झूठ बोलता था, सच कहूँ तो वो झूठ बोलता था। धन्यवाद।